रायपुर में कई शिकायतों को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों से की मुलाकात। रायपुर में बीजेपी की निर्वाचन में शिकायत पर कांग्रेस प्रवक्ता का पलटवार। कहा, भाजपा प्रदेश में बुरी तरह से चुनाव हार रही। बिलासपुर में कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्र स्कूल का किया निरीक्षण। बीईओ, सीएसी सहित प्रधान पाठक को शो कॉज नोटिस किया जारी। बेमेतरा में राइस मिलरों को कलेक्टर का अल्टीमेटम। जिले के राइस मिलरों से जताई नाराजगी। सीएमआर जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई। अंबिकापुर में सीआरपीएफ का सिविक एक्शन प्रोग्राम। कैंप में भारी संख्या में पहुंचे ग्रामीण। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। रायपुर में कई शिकायतों को लेकर भाजपा नेता एक बार फिर से निर्वाचन आयोग पहुंचे, जहां भाजपा का प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला। इस दौरान सांसद विजय बघेल, पूर्व मंत्री महेश गांगड़ा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पाटन के प्रत्याशी भूपेश बघेल की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग है। भाजपा ने चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रचार करने की शिकायत की है। अधिसूचना लगा उससे पहले से ही बीजापुर कलेक्टर को लेकर लगातार हम शिकायत कर रहे थे और शिकायत के बाद लोग किस तरह से कार्रवाई नहीं हुआ और जिस तरह से उनका भूमिका था लगातार, उसके बाद भी आप देख रहे सोशल मीडिया में भी वहाँ पे जैसे बात आ रही है, देख रहे हैं हम सभी। मेरे साथ जितने प्रत्याशी हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और जिनके निर्वाचन प्रक्रिया पे और चुनाव प्रक्रिया पे उनका भरोसा है, सभी लोगों ने शिकायत भी किया कि इस तरह से अधिकारी को यहाँ से बाहर किया जाए। उस बार बाहर नहीं किया। आज देखिए लगातार विधायक के निवास भी जा रहे हैं और विधायक के घर से लगातार कलेक्टर साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो हमको लगा कि जिस चुनाव उन्होंने डिस्टर्ब करने की पूरा कोशिश किया, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ ही और काउंटिंग से पहले कि उनको हटाया जाए, ऐसा हमने आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है कि यार उनकी जो एक्टिविटीज रहा है, जिस तरह से उनका भूमिका रही है वहाँ पर, तमाम चीजें उनको विस्तार। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता आज शिकायत लेकर निर्वाचन आयोग पहुंचे हुए थे। हमारे साथ मौजूद थे पूर्व मंत्री महेश गागड़े से चर्चा करते। आज आप लोग कुछ शिकायत लेकर पहुंचे थे, क्या मांग? देखिए, निष्पक्ष चुनाव हो और लोकतंत्र पर सबको विश्वास रहे, ये सभी लोग चाहते भी है, राम जन्म भी चाहता है। लेकिन जिस तरह से पाटन में जब साइलेंस प्रचार का तिथि था, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित था, उसे मुख्यमंत्री ढोल नगाड़ों से प्रचार करते हैं। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री भी इस प्रक्रिया को नहीं मानते हैं, नहीं करते। उसको लेकर हमारे भाजपा प्रत्याशी मानी बीजेपी के सांसद भी और साथ में थे। और बीजापुर में जिस तरह से वहाँ के BRO वो कहते हैं कि चुनाव औपचारिकता मात्र है, उनको आज तक बिठा के रखना समझ से परे है। जिस तरह से जिलाधिकारी कम, कांग्रेस करता ज़्यादा हो गए हैं, जिस तरह से विधायक साथ मिलना उलना, घर आना जाना, कलेक्टर कार्यालय टी पॉइंट बना कर रखना, मुझे लगता तमाम जो गतिविधियाँ संदिग्ध है, तमाम चीज़ को लेकर आज शिवसेना ने विषय रखे हैं। बहुत चीज़ें जो मीडिया नहीं बता सकते, वो विषय भी रखें, देखते हैं उन पर कार्रवाई का विषय भी है। अभी तक आप लोगों ने कितने शिकायत की, कितने पे कार्रवाई? देखिए, काफ़ी शिकायत आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने पॉइंट आउट भी किया है और उनको एक्नॉलेजमेंट भी लगाया है, काफ़ी तेज है। तो दिए हैं वापस, कार्रवाई क्या होता है। कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग आगे क्या? देखिए, जनता पे और सब पे, लोकतंत्र पे भरोसा होना चाहिए। आपके जो बनाया नियम है उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन की है। अगर राज्य निर्वाचन अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारे साथ साथ बहुत से जो लोग जो अपेक्षा रखते हैं कि निष्पक्ष होना चाहिए, उनको विश्वास टूट जाएगा। क्या न्यायालय ये बात का प्रक्रिया अभी देखते हैं राज्य निर्वाचन क्या करता है। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, इन्होंने कई मुद्दों को लेकर, कई शिकायतों को लेकर आज छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग ने कई शिकायतें की थी चुनाव के दौरान, लेकिन एक भी शिकायतों पर निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो इस शिकायत को लेकर बीजेपी की निर्वाचन में शिकायत पर कांग्रेस प्रवक्ता ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रदेश में बुरी तरह से चुनाव हार रही है। जनता ने मोदी की गारंटी को भी खारिज कर दिया है। लोगों ने कांग्रेस की घोषणा पत्र पर भरोसा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 75 सीटों के साथ सरकार बना रही है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के डर से हार का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ना चाहती है, इसलिए झूठे आरोप लगा रही है। देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। प्रदेश की जनता ने मोदी के गारंटी को खारिज कर दिया और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा किया है और मतदान के पश्चात जो रुझान मिल रहे हैं, कांग्रेस 75 से अधिक सीट जीतकर पुनः सरकार बनाने जा रही है और भाजपा के पास 13 सीट बचाने का भी संघर्ष है। ऐसे में भाजपा अपने केंद्रीय नेतृत्व के
खौफ से, डर से इस प्रकार से अधिकारियों पे आरोप लगाकर हार का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ना चाहते हैं। भाजपा को स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे के आगे भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं था। बिलासपुर में कलेक्टर ने चुनावी व्यवस्था के बीच ब्लॉक मुख्यालय मस्तूरी और किरारी गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी केंद्र, स्कूल और अनुसूचित जाति छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूलों का नियमित मॉनिटरिंग नहीं किए जाने और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरते जाने पर बीईओ सहित सीएसी और प्रधान पाठक को शो कॉज नोटिस जारी किया। बीईओ पर मातहत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रखने और प्रधान पाठक पर एक साथ 4 शिक्षकों का अवकाश स्वीकृत कर क्लास रिक्त रखने का प्रथम दृष्टया आरोप लगाया है। बेमेतरा में कलेक्टर ने जिले के राइस मिलरों से नाराजगी जाहिर करते हुए जिले के मिलर्स के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया और बीते साल सीएमआर जमा करने अल्टीमेटम दिया है। बता दें कि जिले में लगभग 20 मिलर्स ने बीते साल की धान खरीदी का सीएमआर यानी चावल जमा नहीं किया, जिसे जमा करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए, लेकिन समय रहते जमा नहीं किया गया, जिससे कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की और 30 नवंबर तक बीते साल का सीएमआर जमा करने का सख्त निर्देश दिया। नहीं, अभी उसमें करीब 20 मिलर हैं। वो पिछले वर्ष की धान खरीदी का जो सीएमआर है, चावल जमा करने का किया जाना था, वो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जब तक वो चावल जमा नहीं करेंगे तब तक उनकी मिल की पंजीयन इस साल मिलिंग करने के लिए नहीं होगी। इसलिए उनको पहले हमने तारीख दिया था 20 तारीख तक। 20 तारीख तक लगभग 75% उन्होंने जमा किया है। अगली तारीख दिया है 30 तारीख तक वो जमा करें, अन्यथा हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे। उसमें उनकी अनुशासनात्मक कार्रवाई है और दंडिक कार्रवाई दोनों तरह की हम लोग कर सकते हैं। उनकी बिजली बिल का या फिर बिजली कटौती वगैरह है, इस तरह का भी हम करेंगे, पेमेंट में भी कटौती करेंगे, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। और जब तक कि वो जमा नहीं करेंगे सीएमआर पिछले वर्ष का चावल। अंबिकापुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 62वीं बटालियन ने अपने अपने कार्यक्षेत्र में स्थित गांव के ग्रामीणों के लिए सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इसी कार्यक्रम में पुंदाग, भुताई, सबाग, कुसमी आदि स्थानों पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैंप में भारी संख्या में पहुंचकर ग्रामीणों और पंचायत सदस्यों ने भाग लिया। ग्रामीणों के स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण हेतु चिकित्सा शिविर भी लगाए गए। दैनिक प्रयोग की सामग्री और खेल कूद और रसोई में उपयोगी सामग्री भी वितरित की गई। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा से सटे हुए पुंदाग और जो भुताई का जो क्षेत्र है, गत वर्ष हमारी 62वीं बटालियन के द्वारा एक एफओबी और साथ ही साथ एक जेटीएफ कैंप की स्थापना की गई थी। तब से लेकर आज तक लगातार हमारे द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के सिविक एक्शन कार्यक्रमों के साथ साथ जो है मेडिकल कैंप्स का आयोजन लगातार किया जाता रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ की जो फोर्सेस है और जो आम जनता है उनके बीच में परस्पर जो है सौहार्द और जो है सुरक्षा की भावना का प्रसार करने के उद्देश्य इसका एक मुख्य उद्देश्य है। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है हमारी जितनी भी कंपनियां हैं, पुंदाग है, चुनचुना है, सबाग है, यहाँ पर कुसमी है, वहाँ की जो भी तैनात कंपनियां हैं उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ के जरूरतमंद लोगों के बीच में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का हम लोगों ने वितरण किया है, जिसके तहत हम लोग मच्छरदानी, शॉल, कंबल के साथ साथ दैनिक रसोई में आने वाली उनकी विभिन्न प्रकार की सामग्रियां हैं। मुंगेली में बिजली करंट की चपेट में आने से जंगली मादा हाथी की मौत हो गई। जंगली मादा हाथी का शव देख वन प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं शिकारी द्वारा लगाए गए बिजली करंट से हाथी की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मामले की अब जांच शुरू कर दी गई है। सरगुजा कलेक्टर और एसपी जिले के लखनपुर विकासखंड निमहा के स्वामी आत्मानंद विद्यालय में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्था का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण वापस लौटने के दौरान गणेशपुर चिटकी पारा में नीलगिरी पेड़ की कटाई होता देख कलेक्टर एसपी वहां रुके और कटाई के संबंध में पूछताछ की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एसडीएम को कार्यवाही के निर्देश जारी किए। सूरजपुर के भटगांव थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले एक युवक के अंधे कत्ल को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पूरा मामला भटगांव थाना क्षेत्र के सोनगरा गांव का है, जहां विधानसभा चुनाव के मतदान दिवस 17 नवंबर को पुलिस को जानकारी मिली कि रामेश्वर नाम के युवक को किसी ने हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। ऐसे में संदेहियों से पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 17 तारीख को मतदान था। उसी दिन हम लोग को खबर मिला कि
ग्राम सारसताल में एक सोते हुए व्यक्ति को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी धारदार हथियार से सिर में मारकर हत्या किया है, जिसकी सूचना पाकर हम लोग ने तत्काल घटनास्थल पहुंचे। घटनास्थल देखने से स्पष्ट हो रहा था कि घर के अंदर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर में धारदार हथियार से वार किया गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है। प्रार्थी उमाशंकर राजवाड़े की रिपोर्ट पर थाना भटगांव में अपराध क्रमांक 154 धारा 302 के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी की सूरजपुर में कृषि उपकरण बिक्री के नाम पर लगभग 2 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया, जहां आस्था सोलर खेतपाल मशीन के संचालक से 1,90,000 की ठगी हुई। दरअसल पूरा मामला जनवरी का है, जहां पंपापुर निवासी दुकान के संचालक को एक व्यक्ति का कॉल आया, जिसने अपने आप को झारखंड के जमशेदपुर निवासी पाथफाइंडर कंपनी का संचालक बताया और सोलर फेसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला क्लच वायर भेजने के नाम पर 1,90,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। थाना कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज किया हुआ है, मतलब 21/11/2023 को, जिसमें संतोष साहू नामक व्यक्ति जो पंपापुर का रहने वाला है, इसके द्वारा जो है ना सोलर खेतपाल मशीन की दुकान जो है ना सूरजपुर में रखा है। तो इसे 5/1/2023 को जमशेदपुर का एक व्यक्ति इसे फोन के माध्यम से कांटेक्ट किया कि हम आपको जो है ना कुछ पाथफाइंडर जो कंपनी का क्लच वायर रहता है उसको आपके दुकान के लिए हम भेज देंगे कह के कांटेक्ट किया था। और बाद में क्या हुआ कि वो जो है पैसा जमा करवा दिया 1,90,000 रुपया, और 1,90,000 रुपये जमा करने के बाद किसी प्रकार का उसने क्लच वायर। जगदलपुर के आड़ावाल ग्राम पंचायत में 2 ट्रक में गौवंश का मांस पकड़ा गया। जब ये बात आड़ावाल के निवासी एक युवक को पता चली तो आड़ावाल के रहवासी ट्रक चेक करने पहुंचे, जहां काफी ज्यादा तादाद में गौवंशों का मांस और हड्डी पाए गए, जिसके बाद आड़ावाल के निवासियों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। साथ ही ट्रक के कंडक्टर ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की भी कोशिश की। वहीं पुलिस ने ट्रक के कंडक्टर और ड्राइवर को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विमलेंदु जुड़ चुके हैं। विमलेंदु, ये गौवंशों का मांस और हड्डी पाया गया है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है अब तक? विमलेंदु, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, सुन रहा हूँ। विमलेंदु, जगदलपुर के आड़ावाल ग्राम पंचायत में 2 ट्रक गौवंश से भरे पकड़े गए, जिस तरीके से बता दे, तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? हाँ जी, ये बहुत ही दर्द विरादक घटना है और जगदलपुर के लिए तो बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। अभी यहाँ पर 2 क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? हेलो जी, इस पर क्या कार्रवाई की है प्रशासन ने? तो हम फिर से विमलेंदु से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जगदलपुर के आड़ावाल ग्राम पंचायत में 2 ट्रक में गौवंश का मांस पकड़ा गया। जब ये बात आड़ावाल के निवासियों को पता चली तो वो वहां पर ट्रक को चेक करने पहुंच गए, जहां काफी ज्यादा तादाद में गौवंशों का मांस और उनकी हड्डी बरामद किए गए, जिसके बाद निवासियों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। साथ ही ट्रक के कंडक्टर ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की भी कोशिश की। तो एक तरफ चोरी, ऊपर से सीना चोरी। वहीं पुलिस ने ट्रक के कंडक्टर और ड्राइवर को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये वारदात सामने आई है जगदलपुर से, जहां पहले तो 2 ट्रकों में गौवंश का मांस और हड्डियां बरामद हुए हैं और इसी के साथ जो बस ड्राइवर और कंडक्टर थे उन्होंने बच्ची के साथ दुष्कर्म की भी कोशिश की। हमारे साथ हमारे संवाददाता विमलेंदु दोबारा जुड़ चुके हैं। विमलेंदु, इस मामले में पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? हाँ, पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। सीएसपी भी आए थे, वहाँ के सीआई बोधघाट थाने के सीआई आए हुए थे और सीएसपी जगदलपुर आए हुए थे। उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए अभी जांच में जुटी हुई है पूरी। और यहाँ पर एक शर्मनाक घटना यह और घटी थी कि यहाँ एक 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ भी उसी ट्रक के हेल्पर या कंडक्टर के द्वारा बलात्कार करने की कोशिश की गई थी, जिसे कुछ लोगों ने देख के बचाने की कोशिश की और बचा लिए और बच्ची को अभी अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया है। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता रहे हैं कि जगदलपुर में पहले तो गौवंशों
का मांस और हड्डी पाया गया। वहीं उसी के साथ जो ट्रक ड्राइवर था और कंडक्टर था, उसने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की भी कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने दोनों को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है और आगे की मामले में की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।